मिशन 2024 को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है और उसी के तहत में आज से यूपी में बीजेपी विशेष सदस्यता अभियान चलाएगी। यूपी में नमो एप्लीकेशन के जरिए 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है और 10 दिन तक लगातार यह अभियान चलेगा, जिससे कि नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी आज से एक विशेष अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी विशेष सदस्यता अभियान चलाएगी। उत्तर प्रदेश में नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की तैयारी है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो मिशन 2024 की तैयारी बीजेपी की तरफ से काफी जोरों पर चल रही है और इसीलिए हर एक बूथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी नए सदस्य बना रही है, अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ रही है और इसी के तहत में अब जो टारगेट रखा गया है वो 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का रखा गया है। तो बीजेपी 2 करोड़ नए सदस्यों को अपनी पार्टी से जोड़ेगी और इसकी जो पूरी प्रोसेस होगी जोड़ने की वो एक एप्लीकेशन के जरिए होगी जिसका नाम है नमो ऐप। 10 दिन तक ये अभियान चलेगा जिसमें नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जाएगा और जो टारगेट है वो 2 करोड़ रखा गया है। संकल्प में सिद्धि तक की सियासी यात्रा में अब बीजेपी डोर टू डोर दस्तक देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए तमाम मंत्री और सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी बुधवार से शुरुआत भी हो गई है, जो 26 जनवरी तक गांव-गांव तक जाएगी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। प्रधानमंत्री मोदी विकास की गारंटी दे रहे हैं। सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी के तमाम योद्धा अब इसके संदेश के साथ हर घर दस्तक दे रहे हैं। चौबीस के चुनावी लिहाज से बीजेपी विकसित भारत के संकल्प के साथ सियासी यात्रा पर है, जिसे गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आम जनता के द्वार पहुंच रही है और यह विकसित भारत संकल्प यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार और योगी सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं जिनका आम जनता को सीधे लाभ पहुंच रहा है, उन योजनाओं का उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर आम जनता के दरवाजे पहुंच रही है और इसमें सभी विधायक, सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जुट गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी अब चुनावी माहौल तैयार कर रही है। इसके लिए मंत्री से सांसद तक को जिम्मेदारी दी गई है। 26 जनवरी तक यूपी में चलेगी संकल्प यात्रा। यूपी के 57,709 ग्राम पंचायतों को करेंगे कवर। 2,341 नगरीय क्षेत्रों तक पहुंचने का भी लक्ष्य। मंत्री, विधायक और सांसद डोर टू डोर जाएंगे, केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके लिए मंडल स्तर पर बीजेपी ने 15 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो गांव, गली, मोहल्ले तक संकल्प यात्रा से जनता को जोड़ेंगे। साथ ही विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के बारे में भी जनता को संदेश देंगे। हम लोग, हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ चुनाव लड़े थे। हम 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट भी बढ़ी है और हम सब लोग संकल्प लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, गरीब, महिला, किसान और युवा, इन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश को सभी केंद्रीय योजनाएं जितनी भी हैं वो गांव, गरीब, किसान तक पहुंचाने का काम, महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से काम यह करने का कार्य कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश विपक्ष पर पॉलिटिकल प्रेशर के साथ अपने अभियान को धार देने की है, जिससे जनता के बीच विकास, हिंदुत्व और रोजगार का मुद्दा पहुंच सके।
क्योंकि पिछले 9 सालों में जिस तरह मोदी सरकार में जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई, उसका लाभ अब आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है और इसी को भुनाने के लिए संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी और बीजेपी संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बैठक सुबह 9:30 बजे होगी। इस बैठक में 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज एक बैठक होने जा रही है और सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। तो बीजेपी संसदीय दल की यह बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेंगे बीजेपी के नेता, और ये सम्मानित 3 राज्यों में मिली जीत को लेकर किया जाएगा। सारा जानकारी के साथ में दिल्ली से विनीत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनीत, 9:30 बजे बैठक हो रही है, यानी कि कुछ ही वक्त अब बाकी है। ऐसे में कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैठक है वो संसद भवन परिसर में होगी। पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है उसमें यह बैठक होगी और इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। साफ तौर पर यह जो बैठक है वो सामान्यतः जो बैठक होती है जब संसद भवन सत्र चलता है, संसद सत्र चलता है, उस वक्त बैठक होती है और इसमें पार्टी की जो रणनीति होती है उसको लेकर के चर्चा होती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभिनंदन किया जाएगा। उनका जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने, मोदी की गारंटी के नाम को लेकर के बीजेपी ने जीत हासिल की है। और इसके बाद इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सभी सांसद हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो लोग मौजूद रहेंगे वो उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी इस बैठक में होगा। तो अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सदन में पार्टी की रणनीति को लेकर के और साथ ही साथ आने वाले दिनों में पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के जो संदेश देना चाहेंगे वो इस बैठक में देंगे। तो साफ तौर पर बड़ी जीत के बाद पहली यह बैठक हो रही है, बड़ी बैठक हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों को संदेश देंगे, क्योंकि अगर हम बात करें कि 2024 के चुनाव की बात करें तो 2024 का चुनाव जो है वो काफी दूर नहीं है। तो इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंत्र जो है, जीत का मंत्र जो है वो भी देंगे यहाँ पर। जी, तो कई बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने भी रख सकते हैं अपने संबोधन में। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विनीत आपका। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो लखनऊ से मिल रही है। 15 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें के सत्यनारायण बने हैं एडीजी सीबीसीआईडी। आईपीएस पवन कुमार, मोहम्मद निजाम हसन का भी तबादला किया गया। अरविंद मिश्रा एसपी यूपी पावर बनाए गए। कॉरपोरेशन के और साथ ही डॉक्टर कौस्तुभ बने हैं। एसपी अंबेडकर नगर सोमेंद्र मीना बने हैं एसपी महाराजगंज और साथ ही निपुण अग्रवाल एसपी बने हैं हाथरस के। शैलेंद्र कुमार राय बने हैं एसपी पीटीएस मेरठ के। चंद्र प्रकाश शुक्ला एसपी क्षेत्रीय बनाए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि विपिन कुमार मिश्र डीआईजी पीएसी वाराणसी से बनाए गए। भारती सिंह डीआईजी पीटीएस मेरठ की बनाई गई है। इसके अलावा अजय कुमार सिंह डीआईजी चित्रकूट धाम के बनाए गए हैं। कल्पना सक्सेना पुलिस उपयुक्त पुलिस कमिश्नरेट बनी है गाजियाबाद की। इसके अलावा अजीत सिन्हा एसपी साइबर क्राइम बने हैं लखनऊ के। और साथ ही देवेश कुमार पांडे सेना नायक बनाए गए हैं। तो ये कुछ बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ बड़े बदलाव किए गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं और 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और साथ ही शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत में लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही काशी तमिल संगमम के दूसरे सीजन का शुभारंभ भी नमो घाट पर कर सकते हैं। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान में प्रधानमंत्री सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। काशी में जाम का दर्द कम करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले फुलवरिया 4 लेन और साथ ही मल्टीपर्पस नमो घाट की सौगात भी देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी स्ववेंद्र मंदिर में भी पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचकर पूजा अर्चना और साथ ही दर्शन भी कर सकते हैं। इस बार प्रधानमंत्री काशी तमिल संगमम के दूसरे सीजन में शामिल हो सकते हैं। दूसरे सीजन का यहीं पर शुभारंभ कर सकते हैं। दूसरा सीजन काशी तमिल संगमम का इस बार नमो घाट पर आयोजित होना है। पिछली बार ये कार्यक्रम बीएचयू में हुआ था, लेकिन इस बार नमो घाट पर होना है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके अलावा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत एक जनसभा करेंगे, स्वर्वेद मंदिर भी जा सकते हैं और तमाम सारे कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपनी संसदीय क्षेत्र में। तो इस बार लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी यानी कि संसदीय क्षेत्र में 2 दिन बिताएंगे और 2 दिन तमाम सारे कार्यक्रमों में शुरू होंगे। फिलहाल अभी औपचारिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का नहीं आया है, लेकिन शुरुआती इनपुट मिलने के बाद प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नमो घाट पर ही ये भव्य कार्यक्रम है, जो हेलीपैड जहां पर बन रहा है वहां बताया जा रहा है कि कार्यक्रम हो सकता है, तो इसकी भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक विकास की गूंज अब वैश्विक मंच पर भी सुनाई देने लगी है। अगले साल जनवरी में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को भी न्योता मिला है। दावोस में 15 से 19 जनवरी तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधि मंडल की लिस्ट भी तैयार कर ली है। प्रतिनिधि मंडल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के अलावा औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह भी शामिल हैं। सम्मेलन में शामिल होने जा रहे मंत्री 6.5 साल में प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास की तेज रफ्तार का मॉडल भी पेश करेंगे। इसके अलावा यूपी में निवेश के लिए बने नए सकारात्मक माहौल की जानकारी भी देंगे, ताकि दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके।